नमस्कार, काइजन क्लासेस के उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में उत्तराखंड करंट अफेयर्स को अपने सवालों के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके सही उत्तर पर टिक करेंगे, गैस करेंगे उसको, और उसके बाद में हम जब सही उत्तर बताएंगे तो आप देखेंगे कि आप आने वाले सवालों में कितने सवाल ठीक करते हैं। इससे आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है? किसकी बात हो रही है? 19वें मुख्य सचिव की बात हो रही है। 19वें मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राधा रतूड़ी, आनंद बर्धन, एस संधू या उत्पल कुमार सिंह। वीडियो को पॉज करके आप सही उत्तर पे मार्क कीजिए। हम बताते चलते हैं कि इसका सही उत्तर है आनंद बर्धन। हाल ही में राधा रतूड़ी के स्थान पर आनंद बर्धन को उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बनाया गया है। अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड नंबर का सवाल है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? देहरादून जिले में, हरिद्वार जिले में, चंपावत जिले में या फिर नैनीताल जिले में? आप बताइए आपका कौन सा ऑप्शन है। हम बता दें आपको कि उत्तराखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय हमारे चंपावत जिले में खोला जा रहा है। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है तीजन बाई, दूसरा कहता है यूकोलिन गैंजर, तीसरा है राधा बहन भट्ट और चौथा है 2 और 3 दोनों ठीक हैं। अब आप बताइए इनमें से कौन से व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? केवल एक है या 2 या 3 है? अब इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी यूकोलिन गैंजर और राधा बहन भट्ट को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है, लोक निर्मला सम्मान 2025। सम्मान आपको याद रखना है, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राधा रतूड़ी, पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को, बीना चौहान को या फिर राधा बहन भट्ट को? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है जिसको लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? अगर हम सही उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर है सेकंड नंबर, और ये है पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट, जिनको लोक निर्मला सम्मान 2025 से नवाजा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला कांच का पुल जिसका नाम है बजरंग सेतु किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि जिस राज्य में बनाया जा रहा है उसमें किस प्लेस पर, किस स्थान में या किस शहर में वो बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। हम ऑप्शन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है हमारे उत्तराखंड में बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। बजरंग सेतु देश का पहला कांच का पुल है और ये बजरंग सेतु जो है वो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। वही ऋषिकेश में ये वही स्थान है जहां पर 12 अप्रैल को 1930 में पहली बार लोगों के लिए लक्ष्मण झूले को खोला गया था। लक्ष्मण झूला 12 अप्रैल को 1930 में लक्ष्मण झूला पब्लिक के लिए खोला गया था, और वहीं पे एक और नया सेतु बनने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ जानकी सेतु भी है, राम झूला भी है, और अब बनने वाला है बजरंग सेतु ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों, जिनको धार्मिक गलियारों का नाम दिया था, धार्मिक कॉरिडोर कहा था, गलियारों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? अगर इस तरीके से स्टेटमेंट वाला सवाल आते हैं, आप ऑप्शन पढ़िए। जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना, केवल स्थानीय निवासियों के लिए परिवहन सुविधा बढ़ाना, केवल शब्द है सचेत रहना है, नदियों को औद्योगिक उपयोग के लिए संरक्षित करना। इन चार ऑप्शन में से आप अपना उत्तर बताइए कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे जो गलियारे विकसित किए गए हैं उनका क्या उद्देश्य है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे को विकसित करना या उसका विकास करना। इसका सही उद्देश्य होगा या इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट सवाल पे बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में कहाँ त्रिशूल पार्क बनाया जा रहा है? कौन से पार्क की बात कर रहे हैं? त्रिशूल पार्क की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिशूल पार्क कहाँ बनने जा रहा है? देहरादून जिले में, चमोली जिले में, उधम सिंह नगर में या फिर पौड़ी गढ़वाल में? अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल जिले में उत्तराखंड राज्य का त्रिशूल पार्क बनने जा रहा है। आज के नेक्स्ट सवाल पे बात कर लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड की किस योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सी योजना है जिसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? देवभूमि उद्यमिता योजना है, मोनाल योजना है, देवभूमि मुस्कान योजना है या उपरोक्त में से कोई नहीं? आप वीडियो को पॉज करके अपना सही उत्तर मार्क कीजिए। अगर हम आपको सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है देवभूमि उद्यमिता योजना, जिसको हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिस एप्लीकेशन का नाम है भागीरथ ऐप? भागीरथ ऐप किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के तहत लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पंजाब राज्य है, राजस्थान राज्य है, उत्तराखंड राज्य है या फिर छत्तीसगढ़ राज्य है। अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। अगर हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था 28 मार्च 2025 को। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन को लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने 28 मार्च 2025 को। अगर हम देखें कि स्लोगन के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था तो स्लोगन था धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ये स्लोगन आपको याद रखना है। इस स्लोगन के अंडर, इस स्लोगन के तहत 28 मार्च 2025 को भागीरथ ऐप लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आज के अपने आखिरी सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? चंपावत जिला, देहरादून जिला, हरिद्वार जिला या अल्मोड़ा जिला? अगर हम इसमें सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा चंपावत जिला। चंपावत जिला जो है वो उत्तराखंड में टीबी मुक्त अभियान में प्रथम स्थान पर रहा है। ये हो जाता है आज का हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक एमसीक्यू सेक्शन। अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इसे कितना पसंद करते हैं। हम लगातार इसी तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्म में, डायरेक्ट नोट्स की फॉर्म में आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।